बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक का सब्जेक्टिव वीडियो आपने सही सुना। सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस पर 49 रुपये का फ़ोनपे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी नंबर पे आप फ़ोनपे का जो स्क्रीनशॉट मार करके भेज दीजिए, उसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ में आपको फ्री भी मिलेगा। फ्री क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा आपको 2009 से लेके 2020 तक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका सही आंसर किया हुआ पीडीएफ, साथ में आपको म्यूजिक के ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मिलेगा। जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव है उसका पीडीएफ मिलेगा। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे संगीत में वर्णों के मुख्य जो 4 प्रकार हैं, आरोही, अवरोही, अस्थाई वर्ण और संचारी वर्ण। अब हम लोग आज पढ़ेंगे संगीत में स्वरों के प्रकार स्थान के अनुसार। स्वरों के प्रकार स्थान के अनुसार। तो पहला जो है यहाँ पर आपका जो होते हैं 3 होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध या प्राकृत स्वर, दूसरा चल या विकृत स्वर, उसके बाद तीसरा होता है आपका अचल स्वर। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। 3 प्रकार के होते हैं, अचल स्वर, शुद्ध स्वर, चल स्वर। ठीक है, तो पहला है आपका शुद्ध या प्राकृतिक स्वर। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग, शुद्ध या प्राकृत स्वर। ठीक है, प्राकृत स्वर, शुद्ध स्वर वैसा स्वर है जो मुख्य 7 है। संगीत में अपने निश्चित स्थान और श्रुतियों पर स्थित रहने वाले सभी 7 स्वर को शुद्ध या प्राकृत स्वर कहा जाता है। यानी सारे ग म प ध नि तक जो है 7 तक जो है ये शुद्ध स्वर है। 7 शुद्ध स्वर याद रखिएगा। और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना होगा आपका 7। संगीत में अपने निश्चित स्थान और श्रुतियों पर स्थित रहने वाले सभी 7 स्वरों को शुद्ध या प्राकृत स्वर कहा जाता है। यानी शुद्ध स्वर को ही प्राकृत स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है चल या विकृत स्वर। चल या विकृत स्वर जो है संगीत में अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे खिसकने वाले स्वरों या स्थान परिवर्तन करने वाले स्वर को अचल या प्राकृतिक या उपस्वर कहा जाता है। अचल या विकृत होगा यहाँ, सॉरी यहाँ इसको विकृत कर लीजिए। अचल या विकृत या उपस्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सा और प को छोड़कर सभी 5 स्वर जो है वो चल स्वर है। यानी सा प जो है को छोड़ करके जो रे ग म ध नि होता है, ये जो आपका क्या कहलाता है, ये चल स्वर कहलाता है। चल स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। चल स्वर को ही विकृत स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है कि विकृत स्वर की संख्या कितनी है, तो विकृत स्वर की संख्या 5 है, ये याद रखिए। और चल स्वर की संख्या भी 5 है, ये याद रखिएगा। तो चल स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोमल चल स्वर, दूसरा होता है तीव्र स्वर। तो रे ग ध नि जो है जिसके नीचे में ये अर्ध चांद जो बना होता है, ये स्वर जो होता है कोमल स्वर होता है। और तीव्र में सिर्फ म होता है। यानी जो आपका विकृत स्वर है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोमल, दूसरा होता है तीव्र। तीव्र में म होता है, म के ऊपर में देखिए ये जो डंडा लगा हुआ है इस तरह से, ये डंडा लगा होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये तीव्र म है। कैसा म है ये तीव्र म है। अगर साधारण म रहता तो वो आपको साधारण म होता, लेकिन जो कोमल स्वर होता है वो सिर्फ क्या होता है, रे ग ध नी होता है। इसके नीचे में अर्धचांद बना होता है, इसको कोमल स्वर कहा जाता है। जैसे अर्धचांद नीचे लगा रहे समझ जाइए कि वो कोमल स्वर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चल या विकृत स्वर। तीसरा है अचल स्वर। अ का मानी होता है नहीं, यानी जो नहीं चलता है। तो संगीत में वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे नहीं खिसकते हैं या स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, अचल स्वर कहलाते हैं। चल स्वर को छोड़कर शेष 2 स्वर जो है वो अचल स्वर है। तो सा और प जो है अचल स्वर है, ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते या ऊपर नीचे नहीं खिसकते हैं, इसी वजह से इसको अचल स्वर कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको प्राकृत या शुद्ध स्वर। दूसरा आपको हम लोग क्या पढ़े कि चल या विकृत स्वर। ठीक है, तीसरा अचल स्वर। ये 3 प्रकार था, किसके अनुसार? इसमें आपका था संगीत में स्वरों के प्रकार स्थान के अनुसार। अब हम लोग और देख लेते हैं स्वर के प्रकार, राग में प्रयोग के अनुसार स्वरों के प्रकार।
तो राग में प्रयोग के अनुसार स्वरों के 5 प्रकार होते हैं: वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, वर्जित स्वर। चलिए सबको एक तरफ से देख लेते हैं कि ये होता क्या क्या है। तो पहला है वादी स्वर। वादी स्वर को मैं कप्तान कहता हूँ क्योंकि किसी भी राग का जो सबसे प्रमुख स्वर होता है वही वादी स्वर कहलाता है। किसी भी राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी स्वर कहलाता है, अर्थात किसी भी राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक हो उसे वादी स्वर कहा जाता है। वादी स्वर को अंश स्वर या जीव स्वर भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि वादी स्वर को अंश स्वर या जीव स्वर भी कहा जाता है। यानी किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो होता है वो आपका वादी स्वर होता है। यानी वादी स्वर को मैं बताता हूँ कि राग में जितने भी स्वर हैं उसका वो कप्तान है। क्या है ये? कप्तान है। तो जैसे राग विहाग का वादी स्वर जो है ग गंधार है। क्या है? राग विहाग का वादी स्वर क्या है? ग गंधार। एग्जाम में आपको बार बार पूछता है कि फलना राग का वादी स्वर क्या है, फलना राग का संवादी स्वर क्या है। यानी किसी राग का नाम दे देगा, उसके आधार पे आपको पूछा जाएगा कि वादी और संवादी स्वर क्या है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब दूसरा देखते हैं संवादी स्वर कि किसी भी राग में वादी स्वर के बाद सबसे प्रमुख स्वर को संवादी स्वर कहा जाता है, अर्थात किसी राग में वादी स्वर के बाद जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उसे संवादी स्वर। यानी इसको मैंने नाम दिया उपकप्तान। वीसी का होता है आपका सी, ये है वीसी, ये उपकप्तान है। यानी कप्तान के बाद जिसका होता है वही ये संवादी स्वर है कि वादी स्वर के बाद जिसका वैल्यू होता है, महत्व होता है, उसको संवादी स्वर कहते हैं। जैसे राग विहाग का ही लीजिए, संवादी स्वर जो है नी निषाद है। ठीक है, राग विहाग का संवादी स्वर नी निषाद है। तो चलिए अगला देखते हैं क्या? अनुवादी स्वर। क्या है? तीसरा है आपका अनुवादी स्वर। किसी भी राग में वादी और संवादी स्वरों को छोड़कर प्रयोग होने वाले अन्य सभी स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर प्रयोग हुआ किसी राग में, यानी 7 स्वर होता है या 5 स्वर, कम से कम 5 स्वर प्रयोग होता है, तो 5 स्वर में या 7 स्वर में आप 2 स्वर को निकाल दीजिए, वादी और संवादी को। बाकी जो 5 स्वर बचेगा, किसी अगर 7 स्वर है तो वो आपका संवादी स्वर के अलावा, वादी स्वर के अलावा अनुवादी स्वर के लिए। जैसे राग विहाग का अनुवादी स्वर क्या है, तो आप देख लिए कि वह राग विहाग में क्या है कि आप इसका वादी स्वर ग है, संवादी स्वर नी है। तो ग और नी को छोड़ के सारे म प ध जो है इस स्वर में क्या है कि आपका अनुवादी स्वर है। क्या है? सारे म प ध, यानी ग और नी को छोड़ देते हैं तो बाकी जो 5 स्वर बचता है वही क्या कहलाता है? अनुवादी स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विवादी स्वर। यानी विवादी, विवाद समझते हैं, विवादी स्वर उसी प्रकार का। किसी भी राग में विवादी स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके प्रयोग से राग की शुद्धता नष्ट हो जाए। राग की शुद्धता नष्ट हो जाए या राग का स्वरूप बिगड़ जाए तो इस तरह के स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। कभी कभी राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कभी कभी कुछ जो है संगीतज्ञ जो है राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग कहते हैं। राग भूपाली में सारे गम प ध को छोड़कर शेष शुद्ध स्वर और विकृत है ना स्वर मिला के 7 स्वर विवादी स्वर है ना। मिला के जो 7 स्वर है वो विवादी स्वर है। सारे गम प ध नी को छोड़कर शेष शुद्ध और विकृत मिला के जो स्वर है वो क्या है कि 7 स्वर, यहाँ जो है सॉरी, ठीक है, वह विवादी स्वर है। चलिए अगला देखते हैं वर्जित स्वर। वर्जित का ही माना होता है कि मना। किसी भी राग में जिस स्वर या जिन स्वरों का प्रयोग वर्जय या मना हो उन्हें वर्जित स्वर कहते हैं। यानी जिसका प्रयोग नहीं किया जाता हो राग में, ये उसको क्या कहते हैं? वर्जित स्वर करते हैं। विवादी स्वर की तरह, लेकिन विवादी स्वर में है कि प्रयोग हो भी जाता है लेकिन वर्जित स्वर कभी प्रयोग नहीं होता है। वर्जित स्वर जो है वो मना होता है। राग विहाग के आरोह में वर्जित स्वर जो है रे और ध, यानी ऋषभ और धैवत। तो इसका मतलब हो गया कि राग विहाग के जो आरोह में है वो 5 ही स्वर लगता है, रे ध वर्जित है। तो आपका 7 में से 2 स्वर वर्जित हो गया तो बचा 5 स्वर। ठीक है, आरोह में ही बोल रहा, अवरोह में नहीं। अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि वर्जित स्वर क्या होता है। ठीक है, वादी स्वर, संवादी स्वर देख लिए, विवादी स्वर देख लिए, अनुवादी स्वर देख लिए। और ये विवादी शायद इसमें छूट गया है ना। विवादी को देख लेते हैं एक बार हम लोग कि विवादी स्वर क्या है। किसी भी राग में विवादी स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके प्रयोग से राग की शुद्धता नष्ट हो जाए अथवा राग का स्वरूप बिगड़ जाए। कभी कभी राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। और अनुवादी किसी भी राग में वादी संवादी स्वरों को छोड़कर प्रयोग होने। ये तो सब हो गया, मान लो आपका सारा हो गया है।
तो ये क्या पढ़े हम लोग, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और वर्जित। ये 5 प्रकार का स्वर होता है, सब आपने देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर PDF चाहिए तो आप फ़ोन पे करके ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।